if the Lagrangian Lx, x dot corresponding to Atwood machine is given by this relation where m1, m2, L and G are constants, then the equation of motion is, so which of the following option is correct in this question? So यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिखा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज होने वाला इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और बाई डैश और y के प्लेस पर x एंड x डॉट लेंगे। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dt डेल l ओवर डेल x डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x। इस इक्वेशन का यूज करेंगे और यहाँ पर हमें गिवन है L x कोमा x डॉट इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस m1 g x प्लस m2 g 1 L माइनस x। और इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड x डॉट, सो डेल l ओवर डेल x लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म में m1 g x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस m2 g ये आएगा 0 माइनस 1। फाइनली ये वैल्यू m1 g माइनस m2 g और डेल l ओवर डेल x इक्वल टू मिला m1 माइनस m2 इंटू g। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें डेल l ओवर डेल x डॉट फाइंड करना है। सो इक्वेशन 2 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x डॉट एंड दिस इज 1/2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 m1 प्लस m2 एंड ये x डॉट आएगा एंड अदर वैल्यूज में डॉट नहीं है, सो ये 0 होंगे। 2 and 2 कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 इंटू x डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 3 एंड 4 से इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें d ओवर dt m1 प्लस m2 x डॉट माइनस m1 माइनस m2 इंटू g इक्वल टू 0 मिलेगा। और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू x डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू जी, और x डबल डॉट इक्वल टू आएगा m1 माइनस m2
जी अपॉन M1 प्लस M2। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट बन जाएंगे।